करते हुए गेंदबाजी के लिए आव्या, पहला ओवर राइट एंड राउंड द विकेट से। विशाल चतुर्वेदी एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर दस्तक देता हुआ आव्या के लिए इस वक्त क्लासिकल फटका ऑन साइड में, नो चांस फॉर द फील्डर, इनटू द गैप, इनटू द फैन, लाइक अ ट्रेस अ बुलेट आता हुआ ये दंदनाता हुआ चौका। इस वक्त यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, लेकिन दिशा से भटके के पहले गेंद पर चौका लगने के बाद प्रेशर बना और वो प्रेशर में पूरे दिखाई देते हुए गेंदबाज फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, एक रन से कुछ नहीं ऐड होता हुआ इससे स्कोर बोर्ड में 1 रन और दर्शाता हुआ 6 रन। अंकित मिश्रा एक और डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, स्ट्रेट बल्ले से, सीधे बल्ले से, नो चांस फॉर द फील्डर। अंपायर को भी यहाँ पर नाचना पड़ा इस स्ट्रोक पर और गेंद आते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित मिश्रा ऑन फायर। शुरुआत देखिए दोनों ही बल्लेबाजों की चौकी के साथ की है। अव्या अब थोड़े से प्रेशर में जरूर दिखाई देंगे। इस वक्त फिर से एक बार सीधे बल्ले से, नो चांस फॉर द फील्डर, टोपा दे वहां पे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर गेंद की पिचिंग की बात की जाए तो दोनों ही गेंदें ओवर पिच गेंद थी और उसके ऊपर सीधे बल्ले से प्रहार किया है अंकित मिश्रा ने और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके यहाँ पर जड़े। और फिर से एक बार दोपहर के क्षेत्र में संजय रूपानी सर का आगमन होता हुआ उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर विराजमान होना है। संजय रूपानी सर वेलकम, स्वागत है आपका इस मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग सीजन 5 में। और यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, दोनों ही बल्लेबाज। अव्या तैयार, गति में परिवर्तन जरूर किया था, फिर से एक बार गैप, 3 गेंदे 3 बाउंड्री, वेल बैटिंग बाय अंकित मिश्रा, हैट्रिक करते हुए कंप्लीट, 3 गेंदों पर 3 चौके। कौन भूल सकता है मल्हार स्पोर्ट्स का सीजन 4 का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जिस वक्त एक बॉल में 1 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पे थे आराफत, नॉन स्ट्राइक पे थे अक्षय पाटिल, रनआउट के रूप में विकेट मिली और मल्हार स्पोर्ट्स को टाटा बाय बाय करना पड़ा था। अब सीजन 5 में आक्रमण यहाँ पर जारी है अंकित मिश्रा का। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस वक्त खेला है ऑफसाइड रीजन में। माजिद भाई उस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन और काफी महंगा ओवर समाप्त होता हुआ आव्या के रूप में। और पहले ही ओवर में कमाका पैकर्स ने बनाए हैं स्कोरबोर्ड पर 19 रन। थैंक यू डीजे। अब देखना होगा तरकीशों के तीर में से जय मल्हार की टीम कौन सा तीर निकालती है। यस, आइकॉन खिलाड़ी को बुलाया गया है, ट्रम्प कार्ड गेंदबाज को बुलाया गया है इस वक्त। यश टिकल गेंदबाजी की कमान पर नंबर 2 का ओवर लेके। यश टिकल और उनके सामने है विस्फोटक, डेंजर, आक्रमण, डायनामिक प्लेयर अंकित मिश्रा। लाजवाब पैडल स्लिप, नो चांस ऑफ द फील्डर। गणेश पाटिल वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए फुटबॉल के माध्यम से स्टॉप करना चाहते थे, लेकिन क्या स्वीप लगाया देखिए, देखना बनता है, दोबारा तो देखना बनता ही है। लाजवाब बैटिंग, अंकित मिश्रा ऑन फायर। फिर से एक बार यश टिकल तैयार, फुल टॉस गेंद यहाँ पर फिर से एक बार आता हुआ अंकित मिश्रा ऑन फायर। लगातार 2 गेंदे, 2 गेंदों पर 2 प्रहार, 2 गेंदों को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। महंगा इस वक्त साबित होता है, उसका कारण है टूट पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज, डगआउट में से सेट हो गया है। विशाल चतुर्वेदी और अंकित मिश्रा का यहाँ पर संघर्ष चालू है मैदान के बीच। यहाँ पर मैं कहूँगा सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, बल्ले को टेढ़ा किया और एग्जैक्ट बैट के बीच में से गेंद निकल गई, गेंद आते हुए डॉट के रूप में। ये खासियत होती है, ये खिलाड़ी चमकदार तो जरूर है लेकिन अपनी चमक कुछ अलग स्टांस में दिखाना चाहता है। सीधे बल्ले से हालांकि अब तो लगा अंकित मिश्रा के 5 बाउंड्री आ चुके हैं, लेकिन बल्ला टेढ़ा करना चाहा, स्विच हिट लगाने की
चाहत जताई थी, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। कमबैक में कहूंगा यहाँ पर यश टिक्कल के माध्यम से। इस वक्त ओहो क्या फटका लगाना चाहते थे, आखिरी मूवमेंट तक उनको गेंद लगा कि अंदर नहीं आएगी। जब आखिरी गेंद पर मूवमेंट पर गेंद अंदर आई तो उल्टा बैट घुमा दिया है। अद्भुत शॉट यहाँ पर देखने मिलता हुआ अंकित मिश्रा के बल्ले से। हालांकि रन कोई नहीं ऐड होता हुआ स्कोरबोर्ड पर, गेंद रही डॉट के रूप में। अपने आप को बचाया, अपनी जान को बचाई है इस वक्त मैं कहूंगा अंकित मिश्रा ने। कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से खेला है वहां पर। 1 रन तो पूरा करेंगे यस, और इस 1 रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा। स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 21 रन विदाउट लॉस, 28 रन यस। यहाँ पर पहले ही इरादे बना लिए थे, स्वीप करना है, लेकिन एट द एंड मूवमेंट पे स्विच हिट लगाने की चाहत जताई थी। अपील तो यहाँ पर जरूर हुई थी, केवल और केवल वन साइडेड अपील, बॉलर एंड के माध्यम से अपील हुई थी, विकेट कीपर की कोई अपील नहीं थी यहाँ पर। और जरूर गेंद होता हुआ डॉट के रूप में। पहले ही 2 गेंदों पर 2 चौके खाने के बाद यश टिक्कल ने लाजवाब वापसी की। 4 गेंदों में केवल 1 रन। ओवर की होती हुई समाप्ति 2 रन दर्शाता हुआ 28। थैंक यू डीजे। दो ओवर 28 रन गेंदबाजी के लिए माजिद सैयद, एक बड़ा नाम, मैन फ्रॉम मीरा रोड, इस वक्त खेलने के लिए गेंदबाजी की कमान के लिए तैयार होते हुए। 2 ओवर 28 रन, काफ़ी अनुभव है माजिद भाई को। लगातार अगर बात की जाए चारों ही सीजन खेले हैं माजिद भाई ने, और 5वें सीजन में देखना होगा किस प्रकार की छाप अपने जीत का या अपने टीम का परचम यहाँ पर लहराएंगे, देखना होगा। माजिद भाई तैयार, तन्मय पाटिल, बाबू पाटिल, इनका आगमन होता हुआ उनका भी स्वागत है। लेकिन यहाँ पर पहले ही गेंद पर एक्स्ट्रा के रूप में वेलकम किया है माजिद भाई ने। एक्स्ट्रा के सहारे इसको बोर्ड में ऐड होता हुआ 29 रन। इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है और यस वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट को में गेंद को रोका है, और दूसरे एक्शन में गेंद को पिक करते हुए केवल और केवल 1 रन। विशाल चतुर्वेदी ऑन स्ट्राइक, माजिद भाई तैयार होते हुए दूसरी गेंद इस ओवर की लेके विशाल के लिए। बीच ये गेंद और काफी गति से डाली थी गेंद यहाँ पर। विकेट कीपर यश टिक्कल के माध्यम से जीवन दान में कहूंगा दिया है विशाल चतुर्वेदी को जीवन दान। कितना धोखा हो सकता है ये आने वाला टाइम ही बता सकता है, आने वाले ओवर में हमें पता चल सकता है, क्योंकि जीवन दान मिला है विशाल चतुर्वेदी। फॉर्मेट की अगर बात की जाए, हर फॉर्मेट में हमने 2-2 आइकॉन देखे थे इस प्रतियोगिता में, इस सीजन 4 तक, लेकिन सीजन 5 में केवल और केवल 1 आइकॉन खिलाड़ी, एक ओनर के पास है। नहीं तो विशाल चतुर्वेदी को हम देखते हैं आराध्या पैकर्स राकेश पाटिल की टीम से एज ए आइकॉन के रूप में, लेकिन इस वक्त केवल 1 ही आइकॉन है। गेंदे हुई इस ओवर की 2 और आना इस ओवर की 4 गेंदे बाकी। विशाल चतुर्वेदी फिर से तैयार, इस वक्त माजिद भाई फिर से एक बार राइट एंड राउंड द विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद। इसी बीच ये गेंद इस वक्त अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से, यस सर दर्द के लिए सैराडॉन और गेंदबाजी के सर दर्द के लिए विशाल चतुर्वेदी आता हुआ ये ऑफ साइड में 4 रन सीधे बल्ले से खेला था, और इस 4 रन के सहारे स्कोर वो दर्शाता हुआ 34 रन। और उदय पाटिल जी का भी आगमन होता हुआ उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हमारे एक काबिल दोस्त हैं अक्षय सोनी, जिनका जब सर दर्द करता है तो वो रेडबुल पसंद करते हैं, सैराडॉन उनको काम नहीं आता है। माजिद भाई फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए विशाल के लिए। इसी बीच ये गेंद और फिर से एक बार सीधे बल्ले से विकेट को गेंद जा लगी ऑफ साइड में, हालांकि बचे, गेंद ब्रश नहीं हुआ गेंदबाज को या किसी खिलाड़ी को, बार बार बचे मैं कहूँगा, और ये 4 रन भी बचे ये भी कहना होगा, क्योंकि काफ़ी क्रैकिंग फटका लगाया था उस वक्त विशाल चतुर्वेदी ने। अब फिर से एक बार अंकित मिश्रा 10 गेंदे 23 रन का योगदान अपनी टीम के लिए, 5 बाउंड्री लगाई है अंकित मिश्रा ने।
इस वक्त यहाँ पर देखना होगा, दिशा से भटके, लाइन से भटके, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर खर्च करते हुए माजिद। प्रेशर क्या होता है गेंदबाज के ऊपर, एक बड़ा बल्लेबाज जब स्ट्राइक एंड पर रहता है। इस वक्त अच्छा फटका है यहाँ पर, ऑन साइड में खेला है, 1 रन मिलेगा। डायरेक्ट हिट की चाहत जरूर लगाई थी जर्सी नंबर 80, लेकिन 1 रन को पूरा करने से रोक नहीं पाए, केवल और केवल 1 रन आता हुआ। यस नहीं दादा, सबसे घेतले आहे का प्लेयर चेंज? यस ओके, थँक यू। स्टार्ट ऑफ द ओव्हर नंबर 3 आणि शेवटचा बॉल, आखरी गेंद इस ओवर की। यहाँ पर जरूर मैं कहूँगा चेक किया है, डेड बॉल का सिग्नल आता हुआ आखिरी गेंद पर। माजिद भाई, पार्टनरशिप की बात की जाए तो 17 गेंदों में 37 रन, दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से आक्रमण चालू है, दोनों ही एंडों से आक्रमण चालू है। कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर बैट एंड पैड के बीच में गेंद थी, यहाँ पर दिखना होगा अंपायर का सिग्नल, बैट की पैड। यस थैंक यू अंपायर, लिग बाइस का सिग्नल आता हुआ। हालांकि 1 रन ऐड होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे। थैंक यू डीजे। टीम मीटिंग थोड़ा सा कम करना है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, क्या बैटिंग करते हुए। हालांकि पहले मैच में हमने देखा धवल ध्रुपद पटेल को पार्टनरशिप 53 रनों की थी, उस पार्टनरशिप का रिकॉर्ड ब्रेक होगा क्या देखना होगा। नीरज डेकोटस के मालिक सचिन जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि मंच पर आना है, आपका स्वागत और सत्कार हमारे आयोजक के माध्यम से किया जाएगा। नीरज डेकोटस के ओनर सचिन भाई आना है, जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं सचिन टुचकुले। सचिन जी का आगमन होता हुआ उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वो दर्शाता हुआ 38 रन। हालांकि फिर से एक बार खुद कप्तान अपनी टीम की जवाबदारी अपने कांधों पर लेते हुए चौथे ओवर के लिए यहाँ पर, यस टाइम थोड़ा सा कम खर्च करना है। और यस मेरी निगाहें तो पहली बार गई अभी, मल्हार स्पोर्ट्स के ओनर हितेश पाटिल खुद इस वक्त फील्डिंग में दिखाई देते हुए ऑफसाइड रीजन में इस वक्त तैनात किया गया। कब से फाइन लेग में खड़े थे। बॉलिंग की बात की जाए तो गणेश पाटिल अब तक अवेलेबल है। गणेश पाटिल एक अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन अब तक उनको हालांकि आमंत्रित नहीं किया गया गेंदबाजी के लिए। एक ओवर माजिद भाई, एक ओवर अव्या, एक ओवर यश के माध्यम से, और फिर से एक बार यश गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल की गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन बैट खोद कर निकाला है गेंद को। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। पहले विकेट के लिए मनसे पैकर्स के 2 बल्लेबाज धवल ध्रुपद ने 53 रन की पार्टनरशिप की थी। इस वक्त यहाँ पर शोल्डर का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर दिशा और दशा में भटके, व्हाइट बॉल का सिग्नल, एक बड़ा वाइड यहाँ पर डालते हुए। यस इस वक्त सफल हुए और अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद गई आउट ऑफ द पार। और डगआउट में इस वक्त अंकित मिश्रा, वेल बैटिंग बाय अंकित। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज कामाख्या पैकर्स के आइकॉन खिलाड़ी श्रेयांश शाह इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। जर्सी नंबर देखिए, किसी खिलाड़ी का लक होता है तभी इस प्रकार की जर्सी उसे मिलती है। 1 2 3 सिंगल, डबल और ट्रिपल, क्या होगा उनके बल्ले से, या फिर होगी बाउंड्री। डगआउट की बात की जाए तो अब तक चिंटू गहलोत हैं, चिराग कपाड़िया, राहुल पाल, आशीष सेठ, कल्पेश घरत,
डगआउट में अभी भी हैं और इस वक्त यहाँ पर जोरदार अपील बॉलर एंड विकेट कीपर से और सभी खिलाड़ियों के माध्यम से लाउड अपील यहाँ पर आउट जगह अंपायर से अपील किया जा रहा है और अंपायर जरूर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिसीजन स्टिल पेंडिंग। दृष्टि पैकर्स की टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द रेडी रहना है। आदित्य शेट्टी एंड कंपनी। यस आउट जे श्रेयांशा 0 पर इस वक्त डग आउट में जाते हुए। काफी अच्छा कैच यहाँ पर प्रतीक टोपा के माध्यम से कन्वर्ट किया और बल्लेबाज को भेजा है इस वक्त डग आउट में। नए बल्लेबाज आशीष इस वक्त विकेटों के बीच आते हुए। वेलकम, स्वागत है फिर से एक बार दोपहर के क्षेत्र में उपस्थित सभी खिलाड़ियों का, सभी हमारे मेहमान। मंच पर आप देख सकते हो नगर सेवक जयंतीलाल पाटिल साहब, साथ ही साथ हर्षद भाई, नावेद भाई, उदय पाटिल, अक्षय सोनी, जीतू पाटिल, सैम पाटिल, भावेश किनी, अमित डिशोलकर, सभी मेहमान हमारे मंच पर उपस्थित है और इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। और सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, सफलता मिली है यहाँ पर कहूँगा 2 गेंदों पर 2, आत्मविश्वास बढ़ा होगा और रन हैट्रिक पर है इस वक्त गेंदबाज। हैट्रिक गेंद इस वक्त अच्छी गेंद यहाँ पर आशीष ने हल्के हाथ से खेला है। उन्हें पता है कि विशाल चतुर्वेदी एक डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज है, उसके पास स्ट्राइक रहना आवश्यक होगा। स्कोर बोर्ड पर दर्शाता हुआ 41 रन। एक सेट बैट्समैन है विशाल चतुर्वेदी, 8 गेंदे और 11 रन उनके बल्ले से अब तक यहाँ पर देखने मिलता हुआ। 2 बाउंड्री उनके बल्ले से निकलती हुई। स्कोर बोर्ड पर रन दर्शाता हुआ 41 रन। यश टिकल तैयार, 5वीं गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से इस वक्त स्वीप करना चाहते थे और प्लेड ऑन हुए इस वक्त विशाल चतुर्वेदी। बैक टू द पवेलियन, एक और बड़ा विकेट। थैंक यू। नए बल्लेबाज इस वक्त पृथ्वी पाल, राहुल पाल। इस नए बल्लेबाज राहुल पाल इस वक्त हैं, एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। देखना होगा अपनी टीम के लिए यहाँ पर किस प्रकार की बैटिंग अब करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार शुरुआत हालांकि आला की थी, जबरदस्त शुरुआत की थी अंकित मिश्रा और विशाल चतुर्वेदी ने, उसके बाद यहाँ पर पलटवार किया है यश टिक्कल ने। इस ओवर में हालांकि काफी कम रन, केवल और केवल 4 रन खर्च करते हुए 5 गेंदों पर और 3 विकेट अपने नाम। राहुल पाल खेलने के लिए तैयार इस वक्त। यश टिक्कल की आखिरी गेंद इस ओवर की। इस वक्त यहाँ पर एक और विकेट का पतन, 4 विकेट इस ओवर में यश टिक्कल के नाम। वेल बॉलिंग बाय यश टिक्कल और पलटवार किया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, हालांकि 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं गए थे। उसके बाद इस चौथी ओवर में 4 सफलता। नए बल्लेबाज चिराग कपाड़िया। अगर चिराग कपाड़िया चौका लगाते हैं तो जीतू पाटिल इनकी ओर से 300 रुपीज हर चौके के लिए चिराग कपाड़िया के लिए। गेंदबाजी के लिए प्रतीक टोपा को आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक गणेश पाटिल का यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया गया है, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। मल्लार स्पोर्ट्स में बॉलिंग लाइनअप भी काफ़ी अच्छी है। प्रतीक टोपा को इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर उतारा गया है। देखना होगा आखिरी ओवर इस ओवर की, इस इनिंग की। यहाँ पर खेलने के लिए स्ट्राइक एंड पर होंगे आशीष और नॉट स्ट्राइक पर होंगे चिराग कपाड़िया। अच्छी गेंद यहाँ पर देखना होगा। यस, एक और विकेट का पतन। आशीष सेट बैक टू द पवेलियन, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर।
थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज पृथ्वीपाल गेंदे हुए इस ओवर की एक और पहले ही गेंद पर पहली सफलता प्रतीक टोपा। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर और उतना ही लाजवाब फील्डिंग। क्या फील्डिंग एफर्ट है, तालियां जरूर होना चाहिए अगर फील्डिंग पसंद आई हो तो। क्या लाजवाब एफर्ट यहाँ पर लगाया है। एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हो क्या लाजवाब फील्डिंग। यस रिप्ले तो बनता ही है। अच्छा स्ट्रोक कन्वर्ट किया था और उतने ही लाजवाब फील्डिंग। ओहो लाजवाब। और यस प्रतीक टोपा को आप पीछे का विकेट नहीं दिखा सकते। क्लीन बोल्ड के रूप में इस वक्त चिराग कपाड़िया को भेजा है डगआउट में। नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम मीरा रोड शौकत शेख इस वक्त स्ट्राइक एंड पर होंगे। काफी ज्यादा स्विन यहाँ पर प्रतीक टोपा के गेंदबाजी के माध्यम से दिखाई देता हुआ। बीट किया पूरे तरह से, ऐसा लगा था कि उनको कि वाइड जाएगी, लेकिन एट द एंड मूवमेंट गेंद अंदर आई और क्लीन बोल्ड के रूप में। इस वक्त एक और अच्छी गेंद और एक और विकेट यहाँ पर। शौकत शेख बैक टू द पवेलियन। लाजवाब फील्डिंग प्रकाश विभूते के माध्यम से और वो फील्डिंग के बाद हालांकि छा गए गुरु। मैन फ्रॉम सिल्वर पार्क प्रकाश विभूते वेल फील्डिंग, एब्सोल्युटली सुपर एंड फैंटास्टिक फील्डिंग। नए बल्लेबाज इस वक्त मैडी मंगेश विकेटों के बीच खुद टीम के ओनर हैं और इस वक्त विकेटों के बीच आते हुए टेंशन भरा माहौल अब डगआउट में। हालांकि शुरुआत काफी दमदार की थी। 3 ओवर में 38 रन थे। उसके बाद आखिरी ओवर चलता हुआ रन केवल और केवल 43 रन है। प्रतीक तैयार। इस वक्त एक और विकेट का पतन होता हुआ क्लीन बॉल के स्वरूप में और इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक प्रतीक टोपा के नाम 43 रन। थैंक यू डीजे। 3 ओवर 38 रन थे। उसके बाद एक ही विकेट नहीं खोया था। उसके बाद 11 गेंदों में 8 विकेट खो दिए। 43 रन आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की। वेल बॉलिंग बाय प्रतीक टोपा। बाइंदर चषक एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रतीक टोपा के माध्यम से हुआ था और उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा इस मैच में भी। चिंटू इस वक्त आखिरी गेंद होगी, अंपायर का सिग्नल, यस नॉट आउट और ओवर की होती हुई समाप्त। 43 रन और 44 रनों का लक्ष्य। थैंक यू डीजे, थैंक यू। यस प्रतीक टोपा के लिए जोरदार तालियां जरूर होने चाहिए। 1 ओवर 2 रन और 4 विकेट। वेल बॉलिंग बाय प्रतीक टोपा। लाजवाब बैटिंग की थी अंकित मिश्रा ने, शुरुआत दमदार करा के दी थी विशाल चतुर्वेदी और अंकित मिश्रा ने 3 ओवर में 38 रन। उसके बाद 12 गेंदों पर केवल 8 विकेट खो दिए और रन बनाए केवल 5 4 गेंदों पे और 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब टीम यहाँ पर उतरेगी जय मल्हार की टीम और माइक्रोफोन पर होंगे प्रणीत पाटिल मैन फ्रॉम गोड़देव। जसं धन्यवाद इथे विनोद गुप्ता यांचं मी व्यक्त करतोय। पूल बी
चा पहिला सामना आपण पाहतोय मल्हार स्पोर्ट्स विरुद्ध कामाख्या पॅकर्स आणि पहिल्या 5 षटकांचा खेळ झालेला आहे. धावसंख्या 43 आणि 44 धावांचा एक आव्हान आहे. 44 रन्स टू विन. हेलो, पुनः एकदा फिर से एक बार धन्यवाद तहे दिल से जावेद भाई और हर्षद भाई, आप यहाँ पर उपस्थित हुए. थैंक यू सो मच जावेद भाई एंड हर्षद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया. इस प्रतियोगिता में यहाँ पर आए, सम्मान जरूर इस प्रतियोगिता का बढ़ाया आपने. हर्षद भाई थैंक यू वंस अगेन. चला लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. मी विनंती करतोय कामाख्या पॅकर्स प्लीज अपना फील्ड सजा लीजिए. ओपनिंग पेयर मैदानात आलेली आहे ती म्हणजे यश टिक्कल आणि प्रतीक टोपा अशी सलामीची जोडी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते. एक छोटंसं फोटो सेशन होईल आणि त्यानंतर लगेच सामन्याला सुरुवात होईल. 30 चेंडू 44 धावांची आवश्यकता. बघा 3 षटकांमध्ये धावसंख्येकडे लक्ष दिलं पहिल्या इनिंगमध्ये तर 38 धावा होत्या. एकही गडी बाद झाला नव्हता. त्यानंतर मात्र काय कमबॅक केलेलं आहे ते म्हणजे यश टिक्कल आणि प्रतीक टोपा यांच्या गोलंदाजीच्या जोरावर मल्हार स्पोर्ट्स संघाने काय कमबॅक केलंय. फक्त या शेवटच्या 2 षटकामध्ये धावा आलेत त्या म्हणजे 5 आणि गडी बाद झाले आहेत. तब्बल मला वाटतं 8 गडी बाद झाले आहेत ते म्हणजे कामाख्या पॅकर्स संघाचे. चला फील्ड सजून घ्यायचे. विशाल सर प्लीज फील्ड सजून घ्या, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आपला. आणि पंचांना देखील विनंती करेन, पंच नयन किनी आणि विशाल म्हात्रे उर्फ गब्रू यांना विनंती करेन की आपण देखील लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. यानंतरचा सामना देखील मी अनाउन्समेंट करतोय तो म्हणजे दृष्टी पॅकर्स विरुद्ध कामाख्या पॅकर्स. दृष्टी पॅकर्स संघ आपण आपल्या जर्सी परिधान करून लगेच सज्ज राहायचं आहे. दृष्टी पॅकर्स विरुद्ध कामाख्या पॅकर्स हा पुढचा सामना असेल. पूल बी चा दुसरा सामना. पहिला सामना आपण पाहतोय मल्हार स्पोर्ट्स विरुद्ध कामाख्या पॅकर्स. चला फील्ड लावून घ्या प्लीज, मी विनंती करतोय. श्रेयांश आहे, चिराग आहे, शौकत दिसत आहेत आपल्याला, चिंटू आहे. भरपूर एक चांगला संघ आहे. अंकित आहे, विशाल चतुर्वेदी असे मीरा भाईंदर परिसरातील नावाजलेले खेळाडू या संघामध्ये आपण पाहतोय. सलामीची जोडी देखील अतिशय सुंदर झाली होती. सलामीची जोडी मैदानात आलेली आहे. यश टिक्कल आणि प्रतीक टोपा. प्रतीक टोपा आणि यश टिक्कल काय गोलंदाजी केली आहे दोघांनी. आता मात्र जबाबदारी आहे ती म्हणजे फलंदाजीची. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. पृथ्वी येतोय मला वाटतंय, पृथ्वी पाल. राहुल पाल, माफ करा. यस राहुल पाल ऑलराउंडर आहे. मॅन फ्रॉम गोल्डन नेस्ट. 30 चेंडू आणि 44 धावा. रोखू शकतोय का पाहावं लागेल कामाख्या पॅकर्स यांची गोलंदाजी. पंचांचा ऑफिशियल इशारा येतोय. सामन्याला सुरुवात होते. लेट्स प्ले असा कॉल येतोय आणि इथे मात्र 30 चेंडू 44 धावा. नाण्याची एक बाजू आपण पाहिलेली आहे, दुसऱ्या बाजूकडे आपण वळतोय. कामाख्या पॅकर्स विरुद्ध मल्हार स्पोर्ट्स. पहिला चेंडू क्रॅकिंग ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. थोडंसं मिसफील्ड होतोय आणि दोन्ही फलंदाज 2 धावा धावून पूर्ण करतायत. इथे मात्र चांगली सुरुवात मी म्हणेन मल्हार स्पोर्ट्स संघातर्फे. यश टिक्कल पहिल्या चेंडूवर एक ड्राईव्ह करतोय आणि 2 धावा आपल्या संघासाठी प्राप्त करतोय. धावसंख्येला प्रारंभ होतोय, शुभारंभ होतोय तो म्हणजे मल्हार स्पोर्ट्स संघाच्या. 30 चेंडू 44 धावा आव्हान आहे. राहुल पाल गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राइक एंडला यश टिक्कल, नॉन स्ट्राइक एंडला प्रतीक टोपा. पुढचा चेंडू यशसाठी. इथे मात्र रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टॉप एज घेतोय आणि इथे मात्र मोठा धक्का असेल मल्हार स्पोर्ट्स संघासाठी. बघा रिवर्स हा असा फटका आहे, लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. इथे मात्र यश टिक्कल यांना बर्बाद करून जातोय हा स्ट्रोक आणि पहिला धक्का बसतोय. संधी उपलब्ध होते डीजे साठी. यस वेलकम डीजे. धन्यवाद डीजे. इथे मात्र नवीन फलंदाज मला वाटतंय ज्या
ज्याने अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं होतं असा प्रकाश विभूते मॅन फ्रॉम सिल्वर पार्क फलंदाजीसाठी येताना दिसत आहेत. मंचावर लक्ष दिलं तर आपल्या नगरीचे विद्यमान नगरसेवक मान्य श्री जयंतीलालजी पाटील विराजमान आहेत. त्यानंतर बाजूला बघितलं तर नवगर संघातील हार्ड हिटर फलंदाज मिस्टर उदय पाटील, अक्षय सोनी, भावेश दादा आहेत, अक्षय पाटील आहे, हर्ष आहे, जितू पाटील, सर्व मान्यवर मंचावर बसले आहेत. या सर्व मान्यवरांचे आम्ही खूप खूप स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळतो. प्रतीक प्रथमच सामना करेल. इथे मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय सुंदर गोलंदाजी राहुल पाल मार्फत पाहायला मिळते. यश टिकल बाद झाल्यानंतर आता मात्र सर्व दडपण आलेलं आहे ते म्हणजे प्रतीक टोपा यांच्यावर, कारण जी गोलंदाजी केली होती, अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली होती, ते मात्र हलक्या हाताने एक धाव मिळवतोय, एक धाव प्राप्त करतोय. कारण प्रतीक यांना माहिती आहे की आपल्याला शेवटपर्यंत मैदानात उभं राहायचं आहे. जर मी उभा राहिलो तर या धावा आरामात पूर्ण होऊ शकतायत. प्रकाश विभूते आता मात्र फलंदाजीवर क्रमांक 3 वर येताना दिसत आहेत. पहिल्या इनिंगमध्ये अतिशय सुंदर 4 धावा रोखल्या होत्या. तोच प्रकाश विभूते आता मात्र फलंदाजी एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामना करेल राहुल पाल यांचा. ते मात्र हलक्या हाताने एक धाव मिळवते. दिल स्कूप पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रकाश विभूते यांचा. चेंडूला फक्त दिशा दिली आणि एक धाव प्राप्त करतायत. पहिल्या षटकात मैदानात मार्गस्थ आहे. धावसंख्येकडे लक्ष दिलं तर धावसंख्या झाले 4. JTC लाईव्ह मार्फत ही स्पर्धा आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह पाहू शकतोय. विशाल आहेत तिथे लॉंग ऑफ रिझनमध्ये एकच धाव. षटक संपते या दरम्यान मला वाटतंय पहिलं धावसंख्येकडे लक्ष दिलं तर धावा झाल्यात त्या म्हणजे 5. स्क्रीनवर जर बघितलं तर JTC लाईव्ह मार्फत अतिशय सुंदर असं आपण लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहतोय. एक मागील 1 ते 2 वर्षामध्ये मृणाल म्हात्रे आणि कंपनीने भरपूर मेहनत करून या स्पर्धेत आणि संपूर्णच जर यूट्यूब लाईव्ह आपण पाहिलं तर अतिशय सुंदर मेहनत ही सर्वच मुलं करत असतात आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला एवढं चांगलं यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धा पाहायला मिळतात. मी कौतुक करेन मृणाल म्हात्रे आणि कंपनीचं. JTC लाईव्ह श्रेयांश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. श्रेयांश शाह स्वतः आयकॉन खेळाडू आहेत ते म्हणजे कामाख्या पॅकर्स संघाचे आणि इथे मात्र पाहावं लागेल कशा पद्धतीने आपल्या संघासाठी गोलंदाजी करतो श्रेयांश. समोर असेल प्रतीक टोपा. नॉन स्ट्राइक एंडला प्रकाश विभूते. पहिला चेंडू रिव्हर्स फटका खेळतोय राहुल आहे तिथे कोणती चूक होत नाही आहे. संत क्रिकेट चालू आहे या दुपारच्या सत्रामध्ये मी म्हणेन, कारण प्रथमच आपण ही स्पर्धा दिवसा ढवळ्या पाहतोय, कारण ही स्पर्धा आपण नाईटला नेहमीच पाहत असतो, परंतु कोविड-19 मुळे आपल्या शासनामार्फत काही नियमावली आली आहे आणि या नियमांमध्येच आपल्याला ही स्पर्धा संपन्न करायची आहे. पुन्हा एकदा श्रेयांश गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होताना इथे मात्र टॅप करतोय. शेवटच्या क्षणी कव्हर रिझनमध्ये एक धाव प्राप्त करतोय. बघा मोठे फटके थोडासा प्रयत्न करावा लागेल, कारण 44 धावा करायच्या तुम्हाला. 30 चेंडूंमध्ये धावसंख्येकडे लक्ष दिलं तर धावा झाले त्या म्हणजे 7. ते मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेते. फायनल एक रिझनमध्ये आमच्या समालोचन बॉक्सच्या समोर क्षेत्ररक्षण होत आहे आणि एक धाव मिळते. अतिशय सुंदर गोलंदाजी मी म्हणेन श्रेयांश शाहची. कुठेतरी बांधून ठेवण्याचं काम केलं जातंय दोन्ही फलंदाजांना, कारण एकेरी धावसंख्येवरच समाधान मानावं लागतंय. इथे मात्र बॅटची कड घेते आणि सोपा झेल मी म्हणेन राहुल पाल मार्फत सुटला जातोय. नक्कीच इथे मात्र संधी होती, परंतु संधी हातातनं निसटते राहुल पाल यांच्या. नक्कीच मोठा धक्का देता आला असता. प्रकाश विभूते सारखा मासा गळाला लागला होता, परंतु शेवटच्या क्षणी चूक होते. एक धाव देऊन जातोय हा फटका. पुन्हा एकदा श्रेयांश. आता मात्र प्रॉमिसिंग स्ट्रोक आहे मी म्हणेन प्रतीक टोपा मार्फत. येतोय चौकार, चेंडू सीमारेषा पार. आता मात्र एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय भरपूर वेळानंतर प्रतीक टोपा यांच्या बॅटमधनं आणि या 4 धावांनी सगळे धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. धावा झाले 13 धावा. दुसरं षटक मैदानात मार्गस्थ असताना धावसंख्या झाले 13. आता मात्र चेक केलं जाते बॉक्स क्रिकेटमध्ये. हे तुम्हाला मित्रांनो वारंवार पाहायला मिळेल, परंतु एक चेक तुम्हाला अलाउड आहे.
ते मात्र काय घडलंय तर पंचांचा ऑफिशियल इशारा येतोय अवांतर चेंडूचा. कुठेतरी एक चौकार आल्यानंतर श्रेयांस यांच्यावर देखील दबाव निर्माण होतोय. पुढचा चेंडू आता मात्र चांगला चेंडू होता, बॅटची कड घेतोय, एक धाव मिळते. या दरम्यान मला वाटतं षटक संपते दुसरं. धावसंख्येकडे लक्ष दिलं तर धावा झालेत त्या म्हणजे 15 धावा. 7.5च्या सरासरीने संघ मजल मारताना दिसतोय तो म्हणजे मल्हार स्पोर्ट्स. आव्हान आहे 44 धावांचं. तर स्क्रीनवर लक्ष दिलं तर 18 चेंडू आणि 29 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. ती म्हणजे मल्हार स्पोर्ट्स संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग सीझन 5वा आपण पाहतोय. नक्कीच या स्पर्धेची आतुरतेने वाट सर्वच मीरा भाईंदर मधील खेळाडू पाहत असतात आणि ती स्पर्धा आज मात्र सुरुवात झाली आहे. आज आणि उद्या 2 दिवसांमध्ये ही स्पर्धा रंगणार आहे. गेली 2 वर्ष पाहिली तर आपण 3 दिवस ही स्पर्धा पाहतो. चला सामना ऑन करायचा आहे. प्लीज मी विनंती करतोय, टीम मीटिंग्स करायच्या नाही आहेत मित्रांनो, कारण कुठेतरी आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे आणि टीम मीटिंग्स अलाउड नाही आहेत. ऑफिशियल आमच्या कमिटीकडनं हा निर्णय आलेला आहे. जर पंचांचा इशारा आला मित्रांनो तर नक्कीच तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. इथे मात्र चिराग येतोय गोलंदाजी मार्कवर. 18 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. जर लेग साईडला आपण लक्ष दिलं तर 5 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑफ साईडला तेच 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. चिराग येतोय गोलंदाजी मार्कवर. चिराग कपाडिया. 18 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि इथे मात्र बघा जितू पाटील तुम्ही पारितोषिक लावताय परंतु इथे मात्र काहीसं उलटच घडताना दिसतंय. पहिल्याच चेंडूवर चौकार येतोय, चेंडू सीमारेषे पार निघून जातोय. 4 धावा. इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर चौकार येतो. जितू पाटील यांनी पारितोषिक जस्ट ATMचा पिन 2 दाबले होते परंतु इथे मात्र थोडंसं काहीच चुकीचं घडतंय. पहिल्याच चेंडूवर चिराग कपाडे यांना चौकार ठोकला जातोय प्रतीक टोपा मार्फत, परंतु अजूनही संधी आहे. प्रत्येक विकेटसाठी रोख रक्कम 200 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात येत आहे. इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेतोय शेवटच्या क्षणी. दोन्ही फलंदाज आखोही आखोमध्ये इशारा पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय लेगबाईचा. यस नक्कीच बघा मल्हार स्पोर्ट्सचे सर्व हितेश पाटील हिरो जर फलंदाजीला आले तर नक्कीच त्यांना देखील रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक जितू पाटील यांच्या मार्फत देण्यात येईल. पुढचा चेंडू इथे मात्र ब्लॉक होल मध्ये मारा परंतु एक धाव काही रोखू शकत नाही आहेत. परत पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईचा. चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन, चांगलं कमबॅक म्हणेन. पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर थोडंसं कमबॅक म्हणेन चिराग यांचं. या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकले. धावसंख्या आले 21. 15 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. 15 चेंडू 23 धावा. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करतोय तो म्हणजे खामक्या पॅकर्स संघ, कारण सामना तेवढा रोमहर्षक स्थितीमध्ये आलेला आहे. पहिलाच सामना कोण विसरेल. 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता असताना विहान स्पोर्ट्स संघाने त्या धावा पूर्ण केल्या होत्या. इथे पाहायचं 15 चेंडू 23 धावा. दिवस फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र चूक होते यष्टीरक्षकामार्फत. येतोय अजून एक चौकार आणि मला वाटतंय यस चिंटू यांच्यासाठी देखील सुवर्ण संधी आहे. जर क्षेत्ररक्षण करताना चौकार देखील थांबवला तर जितू पाटील यांच्याकडनं रोख रक्कम 300 रुपये देण्यात येतील. चिंटूसाठी सुवर्ण संधी आहे. बघा क्षेत्ररक्षण करून देखील तुम्ही 300 रुपये कमवू शकताय. या 4 धावांनी धावसंख्या 25. अजूनही 19 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र अजून एक चांगला फटका, अजून एक चौकार येतोय. अतिशय सुंदर फलंदाजी प्रतीक टोपा मार्फत पाहायला मिळते. बघायला गेलं तर 11 चेंडू मध्ये नाबाद 21 धावांवर खेळताना दिसतोय. गोलंदाजी पाहिली तर 4 गडी बाद केले होते, फक्त 2 धावा दिल्या होत्या. चेंडू टाकून झाले आहेत ते म्हणजे 5. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. धावा झाले 29. 29 धावा. अजून एक चांगला फटका, परंतु आता मात्र एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. या दरम्यान षटक संपते 3. धावसंख्या झाले 30 आणि आता मात्र आव्हान थोडंसं सोपं झालेलं आहे. 12 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता, परंतु या 14 धावा तुम्हाला पूर्ण कराव्याच लागतील.
कारण कंपल्सरी चेसिंगचा नियम आहे या स्पर्धेमध्ये. चेसिंग आणि ड्रेसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, एक चेसिंग आणि तुमची ड्रेसिंग. चला टीम मीटिंग्स घेऊ नका मित्रांनो, मी वारंवार तुम्हाला अनाउन्समेंट करून सांगतोय टीम मीटिंग्स अलाउड नाही आहेत. 12 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता, लगेच सामना ऑन करायचा आहे. 12 चेंडू 14 धावा, या 14 धावा कंपल्सरी तुम्हाला करायच्याच आहेत. यापुढील होणारा सामना असेल कामाख्या पॅकर्स विरुद्ध दृष्टी पॅकर्स. दृष्टी पॅकर्स संघाने लगेच सज्ज राहायचं आहे, लगेच आपला सामना या सामन्यानंतर खेळवण्यात येणार आहे. बघा फर्स्ट वॉर्निंग जर आली तर नक्कीच आम्ही तुम्हाला पॅनलाइज करू शकतोय. पंचांचा इशारा जर आला आणि सेकंड वॉर्निंग आली तर लगेच तुम्हाला धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. त्यामुळे थोडंसं आम्हाला मित्रांनो कोऑपरेट करा, कारण आजच्या दिवसात आपल्याला जवळजवळ पूल डी म्हणजे 12 सामने खेळवायचे आहेत. त्यामुळे सर्व सामने बघा फर्स्ट वॉर्निंग आलेली आहे पंचांची. श्रेयांश शहा आयकॉन या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं आहे. फर्स्ट वॉर्निंग तुम्हाला आलेली आहे. कामाख्या पॅकर्स टीम ओनर मंगेश सेठ, तुमच्यासाठी ही सूचना आहे. बघा पंचांचा आता अजून एक इशारा आला तर नक्कीच तुम्हाला 2 ते 3 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. त्यामुळे आम्हाला असं कोणतेही कृत्य करायचं नाहीये, त्यासाठी आम्हाला प्रवृत्त करू नका मित्रांनो. सामना ऑन करा. 12 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. प्रतीक टोपा धावसंख्या बघितली तर 12 चेंडू 22 धावांवर खेळताना दिसतोय. पहिला चेंडू स्वीप करतोय, चिराग आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण होते परंतु एक धाव काही रोखू शकत नाही आहेत. 11 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. प्रकाश विभुते नक्कीच चांगली साथ देत आहेत प्रतीक टोपा यांना, कारण प्रकाशांना माहिती आहे प्रतीक टोपा हे भरपूर फॉर्मात आहेत. आजच्या दिवसात जर बघितलं तर एका षटकामध्ये तब्बल 4 गडी बाद केलेत, फक्त 2 धावा दिलेत आणि इथे देखील 23 धावांवर नाबाद फलंदाजी करताना दिसत आहेत प्रतीक टोपा. श्रेयांश बॅटची कड घेतोय, कव्हर रिजन मध्ये 1 धाव मिळेल. दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे की आता मोठे फटके खेळण्याची जास्तशी गरज नाही आहे. 10 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आहे. कुठेतरी सामना जर आपण अंतिम पर्वापर्यंत नेला तर नक्कीच आपण विजय मिळवू शकतोय. त्याचाच प्रयत्न कुठेतरी दोन्ही फलंदाजांमार्फत केला जातोय, चेक केला जात आहे श्रेयांश शहा मार्फत. पुढचा चेंडू आता मात्र चांगला फटका आहे, फंबल होतोय, मिसफील्ड होते आणि चेंडू सरळ निघून जातोय सीमा रेषा पार. येतोय एक ब्रँडेड चौकार. प्रतीक टोपा यांच्या बॅटमधनं आलेला अजून एक महत्वपूर्ण फटका. धावसंख्या बघितलं 14 चेंडू आणि 27 धावांवर नाबाद खेळतोय. धावसंख्या 27. प्रतीक टोपा यांची अजून एक चांगला फटका. आमच्या समालोचन कक्षासमोर अजून एक चौका येतोय. नो चेंडूचा इशारा. 1+4 म्हणजे 5 धावा या जोडल्या जातील मल्हार स्पोर्ट्स संघाच्या खात्यामध्ये. या 5 धावांनी संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली, ती म्हणजे 41 माफ करा 41 धावा झालेल्या आहेत. फक्त 3 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. प्रतीक टोपा यांची वैयक्तिक खेळी 15 चेंडू 31 धावा नाबाद. इथे मात्र रिव्हर्स पद्धतीचा फटका, एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. राहुल पाल आहे तिथे. फेकी चुकीची होते, 1 धाव मिळते. बघा हाना मध्ये 2 धावा धावून पूर्ण होतात आणि इथे मात्र धावसंख्या झाले ती म्हणजे 43. स्कोर्स लेवल 1 धावेची गरज आणि हलक्या हाताने 1 धाव देखील पूर्ण केली जाते. कॉंग्रॅच्युलेशन मल्हार स्पोर्ट्स संघ, हितेश पाटील यांचा संघ इथे मात्र या पूल बी मध्ये पहिला सामना जिंकतोय. लगेच मॅन ऑफ द मॅच आम्ही देणार आहोत. तर विनोद यांना विनंती करेल की मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक तसेच पुढच्या सामन्याचा टॉस देखील करून घ्यायचा आहे. पुढचा सामना कामाख्या पॅकर्स विरुद्ध दृष्टी पॅकर्स. ओव्हर टू विनोद. हेलो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए जाएंगे काफी बेहतरीन मुकाबला पूल बी में नंबर